नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे चैनल पे और ये ग्रीनरी के साथ आपको सावन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद आपको इस सावन के महीने में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। सावन का जो महीना है वो लेके आता है हैप्पीनेस, वेलनेस, अबंडेंस और बहुत लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ। सो वेलकम करना है हमें। तो यस वेलकम करना है हमें सावन का कि सावन का जो ये फेस्टिवल है, ये जो त्योहार आता है पूरा मतलब कि इतने दिन का मज़ा ही आ जाता है सावन में। अपने बचपन के दिन याद कीजिए अगर आपको याद हो तो, क्योंकि बचपन के दिन कभी कोई नहीं भूलता कितना मज़ा आता था सावन के महीने में। और झूला झूलते थे और एक अलग ही वाइब्स होती थी ना। वैसा बहुत सारा कुछ नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं और हमें कोशिश करनी भी चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उससे हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, उनको मिलवाएँ, उनको बताएँ कि जब सावन आता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सावन वो ग्रीनरी झूले और जैसे सावन आता है तो तीज का फेस्टिवल आता है, तीज से ही रिलेट करते हैं सावन को। लेकिन अभी हम यहाँ तीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात करें सावन की। तो सावन अभी आने वाला है, लगने वाला है। भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा प्रिय है ये जो सावन है, वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती भूतल पे आते हैं सावन के महीने में और देखते हैं कि कौन-कौन भक्त उनको याद कर रहा है, उनकी पूजा पाठ कर रहा है, उन्हें मतलब कि मन से कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो ज़रूर से ज़रूर उनकी कृपा ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होती है। विश्वास कीजिए जो भोलेनाथ है वो बहुत भोले हैं, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं शिवलिंग पे अगर पर आप चढ़ा दें तो। सो बहुत ज़्यादा कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता हो तो जो जन्माष्टमी आती है, जो मेरे इष्ट हैं श्री कृष्ण जी, उनको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन पहले दही जमानी पड़ती है भैया, दही से मक्खन मथना पड़ता है। आजकल तो मशीन आ गई लेकिन उनको तो वही प्रिय है। ऐसे-ऐसे बिलौने से मक्खन निकालना पड़ता है और उसके बाद मक्खन पता कितनी मुश्किल से कितनी ज़्यादा दही में से कितना सा मक्खन निकलता है। वो मक्खन का उन्हें मिश्री मक्खन का उन्हें भोग लगता है। तो बहुत मेहनत करवाते हैं कृष्ण जी अपनी भक्ति में और जो भोलेनाथ हैं वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सरल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी सावन अब लगने वाला है तो सावन लगते ही आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त तो करनी है, देखिए सबको करनी है, ठीक है? तो आप जानना चाहते होंगे हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें, कौन-सा मंत्र सिद्ध हो सकता है इस समय, क्या करें, क्या नहीं करें? तो मैं तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ें, आनंद में रहें, मस्त रहें, बाबा को याद करते रहें, भोलेनाथ और माँ पार्वती को और आपको उनको मनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो आइए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मैं अपने जब इन सावन की बात चलती है, तीज की बात चलती है तो कंटेंट से ही भटक जाती हूँ मैं मतलब पता नहीं चलता कहाँ चली जाती हूँ। तो हम यहाँ भोलेनाथ की कृपा की प्राप्त बात कर रहे हैं, कृपा प्राप्त करने की माँ पार्वती की और भोलेनाथ की और साथ में बात कर रही हूँ यहाँ 16 सोमवार की। जैसा कि आप सभी को पता है सावन के 16 सोमवार जो होते हैं बहुत पवित्र माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनमें अगर आपका सामर्थ्य हो तो ज़रूर आपको व्रत करने चाहिए। मैंने भी शादी से पहले व्रत किए हैं 16 सोमवार के और हर कन्या जो कंवारी है, जिसकी कुंडली में देखिए कोई योग है ऐसा कि उसकी शादी लेट है, डिले है या नहीं हो सकती है, सही नहीं है, तो वो दोष जो है उस बिना किसी उपाय के उसको काटने की का भी सामर्थ्य रखता है ये व्रत जो 16 सोमवार का व्रत शिव जी और माँ पार्वती का किया जाता है। माँ पार्वती ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए सावन के महीने में यही 16 सोमवार के व्रत किए थे, तो उन्हें शिव जी जैसा पति मिला। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गणेश जी जैसा, कार्तिकेय जैसा पुत्र आपके घर में भी हो, तो ये 16 सोमवार के व्रत कीजिए, पूजा अर्चना ध्यान कीजिए। आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसा आपके साथ मतलब बहुत अच्छा होगा। अगर आप शादी से किसी प्रकार से परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, बार-बार टूट जाती है, तो अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो और कोई भी मनोरथ आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा कार्य जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये 16 सोमवार के व्रत आपको बहुत बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए मैं तो कहूँगी और
अ, मतलब पूरे सावन में कोई कई लोग करते हैं कि हर सोमवार को जल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना मतलब टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करते हैं। किसी के पास टाइम है, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो वो सुबह 1 लोटा जल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए, देखिए सावन है तो सावन में डेली की डेली आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ 1 लोटा और भगवान का ध्यान करें शिव जी का। और अगर आप नहीं कर सकते तो मंडे टू मंडे ज़रूर करें, लेकिन आप व्रत ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता है पहले जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे उनके द्वारा, जो ये रिचुअल्स चलाए गए, इनका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। जो हफ्ता है, पूरा हफ्ता जाता है उसमें मंडे का व्रत करना होता है। तो इन दिनों आपको पता है बारिश होती है, इन दिनों में हमारा डाइजेशन सिस्टम है ना अच्छे से काम नहीं करता, तो हमें हफ्ते में 1 दिन व्रत रहना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें पहले से चली आ रही है, इसका कहीं न कहीं साइंटिफिक चीज़ भी है। एक तो है कि हमें भगवान का ध्यान करना भी कृपा प्राप्त करनी है। एक इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो हमें हफ्ते में 1 दिन भूखा रहना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं व्रत की, व्रत कैसे करना है आपको व्रत। कई लोग निर्जला करते हैं, कई लोग फलाहार के द्वारा करते हैं। शाम को फलाहार कर लेते हैं और अपना दूध दूध वगैरह पी लेते हैं जैसे, तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा कई लोग व्रत बिल्कुल निर्जला करते हैं, पानी भी नहीं पीते और उसके बाद पूरा दिन वो मतलब कि इस व्रत को करते हैं और जो नेक्स्ट डे होगा आपका, अगला दिन जब सूर्य उदय होगा उसके बाद पारण करके जो आपका मतलब पूरे दिन का व्रत हुआ, नेक्स्ट डे जब सूर्य उदय होता है तब आप जो प्रसाद ग्रहण करेंगे उसको पारण कहते हैं। अपना व्रत खोलेंगे जो, तो लोग इस तरह भी करते हैं। अगर आपका सामर्थ्य हो तो मैं तो कहती हूँ कि आपको नेक्स्ट डे ही व्रत खोलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप फलाहार नहीं कर सकते, आप शाम को फलाहार कर लीजिए, सूरज छुपने से पहले आप फलाहार कर लीजिए और अगले दिन अपना जो भी भगवान को भोग लगा के जो भी प्रसाद आप बनाएँ, खाना नॉर्मली अन्न जो है वो खा सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगी कि आप उस दिन अन्न मत खाइए, ज़्यादा आपको भूखा नहीं रहा जा रहा है या कोई दिक्कत है ऐसी, तो फिर आप शाम को जैसे आलू का कुछ बना के या भुट्टो के आटे का रोटी या पराठा वगैरह बना के खा सकते हैं, या फिर साबूदाने की खिचड़ी हो गई, सामक की खिचड़ी या साबूदाने की खीर हो गई, सामक की खीर, मतलब अलग-अलग बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे नवरात्रि में करते हैं ना वैसे आप कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि इस सेम डे आप अन्न ना ग्रहण करें, ठीक है? आप अन्न अगले दिन ही ग्रहण करें पारण करके। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। मुझे तो लगता है कि आपको करना चाहिए, मैं तो डेफ़िनेटली करने वाली हूँ इस बार। नेक्स्ट ईयर मैंने जो लास्ट ईयर गया उसमें मैंने नहीं किया था, उससे जो लास्ट ईयर उसमें मैंने किया था, तो इस बार तो मैं डेफ़िनेटली करने वाली हूँ। और एक बात और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्रत में चाय पी सकते हैं क्या? चाय पी सकते हैं क्या? तो मैं भी चाय लवर हूँ, मुझे चाय का बहुत ज़्यादा मतलब चाय से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो येस डेफ़िनेटली आप चाय पी सकते हैं, पूजा-पाठ करके सुबह जल्दी उठें, नहा-धो के पूजा-पाठ करके और उसके बाद आप भगवान को भी थोड़ा-सा भोग लगाइए और फिर आप चाय पी सकते हैं। तो चाय का कोई इश्यू नहीं है, चाय पीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बता रही थी आपको व्रत के बारे में, तो ये व्रत के बारे में हो गया। आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, तबीयत आपकी ठीक नहीं है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप मतलब कि फिर जल चढ़ाएँ, कोई बात नहीं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएँगे। और रही सो डेफ़िनेटली यहाँ मैं बता दूँ जो लेडीज़ उनको पीरियड्स तो बीच में आ ही गई, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें आप इस व्रत को अगर आता है तो इस व्रत को नहीं करेंगे। और मैं एक बात और बता दूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं टैबलेट्स, जैसे लेडीज़ की बता रही हूँ, टैबलेट्स वगैरह ले लेती हैं आगे करने के लिए कि व्रत हमें पूरे करने हैं। ऐसा प्लीज़ मत करिए, ज़रूरी नहीं है देखिए। आपकी हेल्थ पहले ज़रूरी है, आप टैबलेट वगैरह लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ती है। तो जितना भी जो भी आप व्रत कर पाएँ, डेट आ जाती है तो कोई बात नहीं, उसे बीच में छोड़ दें व्रत को, कोई बात नहीं, और जब ठीक हो जाए तो नेक्स्ट से स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि हफ्ते में 1 दिन का व्रत है, तो मान लो हो सकता है मंगलवार को आपकी डेट आई, तो इतने तो ठीक भी हो जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में आ जाती है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें, छोड़ दें, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, और पता नहीं मैं कुछ भूल रही हूँ कि नहीं भूल रही। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जब भी आप मंदिर जाएँ तो लोटा अगर तांबे का ले रहे हैं, देखिए तांबे का लोटा कहते हैं ना शुभ होता है। अगर लोटा आप तांबे की धातु वाला ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ जल डालें, थोड़े से अक्षत डालें, चावल, फूल डाल सकते हैं और
सिंदूर थोड़ा-सा डाल सकते हैं, हल्दी थोड़ी-सी डाल सकते हैं, हल्दी गाँठ डाल सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डालना तो कुछ भी मत डालिए, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें दूध मत डालिए, कच्चा या कैसा भी दूध उसमें नहीं डालते हैं, तांबे में वो ज़हर बन जाता है और वो फिर वो भगवान को शिवलिंग पे अर्पण नहीं किया जाता है, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। अगर आपको दूध ले जाना है तो आप स्टील के बर्तन या किसी और बर्तन में ले जाएँ, स्टील के बर्तन में ले जाएँ। अगर तांबे का ले रहे हैं तो सिर्फ़ जल चढ़ाएँ, ठीक है? उसमें एक चुटकी आप चीनी तो नहीं कहूँगी, एक चुटकी आप खांड या इस तरह से देसी खांड वगैरह आती है वो मिला लें, मीठा कर लें उसको। तो ये है। और एक और बात, तुलसी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी अ, का आपको जो स्टोरी है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो तुलसी है वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती है, शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत से लोगों को पता होगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि यहाँ बताने लगूँगी तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तुलसी नहीं चढ़ेगी, लाल फूल शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएँ, जो बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र होता है उसके ऊपर आप हल्दी का इस तरह से टीका लगाएँ, हल्दी का या फिर अपना कुमकुम का तिलक लगाएँ और ऐसे उल्टा मतलब इस तरह से रख दें उसको शिवलिंग पे, ऐसे करके शिवलिंग पे चढ़ाएँ। और अगर पंचामृत से अभिषेक करें तो पंचामृत से करें, रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो रुद्राभिषेक करें, कैसे करते हैं वो भी मैं कभी आपको वीडियो में बताऊँगी। अगर किसी पंडित जी से करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, सावन में बहुत शुभ होता है। आप खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो बस सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी मुझे लगता है कवर कर ली है, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ ना कुछ और बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी कंप्लेन करते हैं कि वीडियो वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आजकल की जो लाइफ़ है बहुत भागती-दौड़ती है, तो सब छोटा चाहते हैं कि छोटा वीडियो फटाफट से शॉर्ट वीडियो, आजकल ज़माना है कि तो छोटे में सब कुछ पता लग जाए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। सावन जो है आ गया है, तो सावन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। मस्ती में झूमिए, आनंद में रहिए। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। उनका ध्यान करते हुए वीडियो बंद करते हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो तो बिलो इन द कमेंट, कमेंट आपके लिए खाली पड़ा है, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, जितना चाहे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और चलिए, तो भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ काली, हर हर शंभू, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।